students, I am Anuj Kumar Thakur, डायरेक्टर ऑफ AC अनुज क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था और इससे पहले मैंने एक वीडियो भी मैं अपलोड किया हूँ नाउन बेस्ड पर, बेसिक कॉन्सेप्ट था, और उसमें मैंने बोला था कि मैं आपको सेकेंड वीडियो दूंगा जो आपको नाउन्स का जो कॉन्सेप्ट है और भी वो क्लियर करेगा। कुछ रूल्स में बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंस नाउन से रिलेटेड, और अगर नाउन्स का सारा रूल सबका क्लियर हो जाता है तो आगे आने वाले जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका रूल्स भी आपका क्लियर होगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट द रूल्स। चलिए पहला रूल्स देखते हैं हम लोग। न्यूमरल एग्जेक्टिव प्लस हाइफन प्लस नाउन। हमेशा याद रखिएगा कि न्यूमरल एग्जेक्टिव के बाद अगर हाइफन आता है तो नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं आई हैव अ 10 rupee note। अगर ऐसा लिखते हैं आई हैव अ 10 rupees note, तो ये देखिए न्यूमरल एग्जेक्टिव है, उसके बाद हाइपन है, उसके बाद क्या नाउन क्या लग रहा है, प्लूरल लग रहा है। तो न्यूमरल एग्जेक्टिव बाय नाउन हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। यानी ये सेंटेंस आपका सही है और ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। हमेशा याद रखिएगा न्यूमरल एग्जेक्टिव कोई भी नंबर्स जो एग्जेक्टिव होता है नंबर्स में, उसके बाद अगर हाइपन आता है तो उसके बाद नाउन हमेशा मेरा क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसको कभी भी आप प्लूरल नहीं कीजिएगा। तो एक ही बेसिक रूल है, बहुत लोग इसमें गलत भी करते हैं। तो न्यूमरल एग्जेक्टिव प्लस हाइपन प्लस नाउन ऑलवेज सिंगुलर। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। दूसरा रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन यूज। लाइन में क्लियर किया हुआ है, रूल्स क्लियर है कि नाउन दिखेगा सिंगुलर में। नाउन किस में दिखेगा, सिंगुलर में, पर यूज क्या करेगा इसको, प्लूरल में। मतलब आपको दिखने से अच्छा लगेगा और नाउन सिंगुलर है, पर इसका यूज क्या करेंगे हम लोग, जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अगर हम लिखते हैं चिल्ड्रन इज प्लेइंग, तो नाउन यहां पर क्या है, दिख किस में रहा है आपको, सिंगुलर में, पर इसका यूज क्या होगा, प्लूरल में। यानी ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। चिल्ड्रन आर प्लेइंग। याद रखिएगा नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। इस सारे रूल्स को मतलब एक कंप्रेस मोड में पढ़ाया जाता है। चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या इसको बहुत लोग कंकर्ड होते हैं, कंकर्ड भी बोलते हैं। तो इसका बेसिक रूल होता है SSPP का, यानी सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। यानी हमको पहले रिकॉग्नाइज करना है कि नाउन सिंगुलर में है या प्लूरल में है। अगर नाउन से रिलेटेड चैप्टर्स का आप अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं तो हद एरर का ऑलमोस्ट 70% आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि नाउन से रिलेटेड सारा एरर आता है और वो आपका रिपीट होता है प्रोनाउन में भी, एग्जेक्टिव में भी। चलिए और एग्जांपल ले सकते हैं इसमें आप। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं,
द कैटल इज grazing in the, तो ये कैटल किसमें दिख रहा है आपको? कैटल तो दिख रहा है आपको किसमें? सिंगुलर में। पर मैंने आपको रूल्स में क्या बताया कि नाउन्स दिखता है किसमें? सिंगुलर में, पर यूज किसमें हो रहा है? यानी ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा? द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा और ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग। नाउन्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नाउन्स ही इसमें मैटर करता है ज्यादा। तो यहाँ पर मेन नाउन आपका क्या है? कैटल है। तो कैटल हमेशा कैटल ही रहेगा, पर यूज किसमें होगा? वो प्लूरल। देखिए यहाँ पर ये प्लूरल है तो ये भी आपका प्लूरल है, और ये प्लूरल है पर यहाँ पर ये क्या हो गया आपका? सिंगुलर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका? इसके बाद जस्ट एक इसका और भी रूल्स होता है, जस्ट इसका अपोजिट। यानी आप इसको बोल सकते हैं, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को आप बुक्स वगैरह में भी नोटिफाई कर सकते हैं, और रूल्स को केवल याद रखना है। एग्जांपल्स आपका क्लियर और भी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो जो मैं वीडियो आज बनाया हूँ उस वीडियो पे बेस्ड मैं एक प्रैक्टिस पेपर दूंगा। आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर जो दिया हुआ है उसको आप उसमें आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको एक प्रैक्टिस पेपर दे दूंगा, सारे रूल्स के बेस्ड पे प्रैक्टिस पेपर होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल जस्ट इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा चेंज करना रहता है इसमें। यहां पर सिंगुलर के जगह हम लोग क्या कर देंगे? और यहां पर प्लूरल के जगह क्या करेंगे? जस्ट रिवर्स हो गया ये, यानी नाउन प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन यूज। दिखेंगे प्लूरल में पर यूज हमको क्या करना है? सिंगुलर में। नाउन दिखेंगे प्लूरल में पर यूज क्या करना है? सिंगुलर में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, न्यूज इज स्प्रेडिंग, न्यूज फैल रहा है, न्यूज इज स्प्रेडिंग। और फिर लिखते हैं हम लोग न्यूज आर स्प्रेडिंग का स्पेलिंग स्प्रेड। तो मैंने क्या बताया कि नाउन प्लूरल इन फॉर्म, मतलब प्लूरल में रहेगा पर यूज किस में होगा? सिंगुलर में। तो ये देखिए आपका प्लूरल फॉर्म में है पर है क्या ये? सिंगुलर। प्लूरल फॉर्म में है पर है क्या ये? सिंगुलर। दिख रहा है आपको प्लूरल पर है क्या? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ क्या लग रहा है? सिंगुलर। ये सेंटेंस आपका सही है और ये क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग। नोट कर सकते हैं इसको आप, नाउन प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन यूज। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं, नोट कर लीजिए। नंबर 4 रूल देखते हैं। नाउन ऑलवेज, बहुत ही सिंपल रूल है, ये प्लूरल ही होता है ये सिंगुलर कभी नहीं हो सकता है। जैसे कुछ नाउन वर्ड्स लेते हैं, जैसे सीजर्स हो गया, टंग्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, पैंट्स हो गया, लेगिंग्स हो गया। तो अगर नाउन को अगर हमको सिंगुलर करना है, मान लीजिए सीजर्स, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। मान लीजिए ये सीजर्स है, ये सीजर्स हो गया। सीजर्स को आप अगर अपार्ट कर देते हो, अलग अलग कर देते हो, सीजर नहीं रहेगा। अगर आपको इससे भी समझ में आता है तो आप इसको भी समझ सकते हैं। ये पैंट है, पैंट को अगर हम अलग कर दें, पैंट अपने एग्जिस्टेंस को खो देगा, पैंट पैंट नहीं रहेगा। तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं। तो सीजर्स, टंग, ट्राउजर्स, पैंट एंड लेगिंग्स, ये आप इसको अलग नहीं कर सकते, इसको यानी सिंगुलर नहीं कर सकते आप। ये हमेशा दो पार्ट में रहता है, पर हमेशा क्या रहता है? किस फॉर्म में रहता है? प्लूरल फॉर्म में रहता है। और बहुत सारा है, जैसे हम लोग बहुत जगह कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं,
कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है, हमेशा याद रखिएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं होता है, इसमें हमेशा एस लगेगा, यानी कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यानी जब भी आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोले, यानी इसमें एस आपको पहले भी लगाना है। इसके अलावा बहुत सारा होता है, जैसे कुछ बीमारी बच्चे लोग में बीमारी पाए जाते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं मम्स, मीजल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स को नोटिफाई किया जाएगा, बहुत सारे नोट्स भी है, इसको प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल आज हम लोग बस एक बेसिक से थोड़ा सा एडवांस सीख रहे हैं। तो याद क्या रखिएगा रूल्स का नाम, नाउन ऑलवेज, नोट कर लीजिए। नंबर 5 देखते हैं हम लोग, जस्ट इसका रिवर्स। नाउन ऑलवेज सिंगुलर, नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगा, मतलब किस फॉर्म में दिखेगा, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही दिखेगा, प्लूरल नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल्स अगर हम ले सकते हैं, पोइट्री, मैसनरी, रॉकरी, सीनरी एक्सेट्रा, यानी ये नाउन हमेशा क्या रहेगा, किस फॉर्म में रहेगा, सिंगुलर ही फॉर्म में रहेगा। आप पोइट्री का पोइट्रीज नहीं कर सकते, बहुत लोग मैसनरी का मैसनरीज कर देते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाता है। बहुत लोग दुकान वगैरह में देखते हैं कॉकरीज का कॉकरीज शॉप लिखा रहता है, ERIS लिखा, तो ये रॉन्ग हो जाता है। तो कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और इसको आप प्लूरल नहीं बना सकते, ये एरर हो जाता है। और ये एरर इतना कॉमन होता है कि हम लोग जनरली बोलने में यूज करते हैं, पोइट्रीज, मैसनरीज या कॉकरीज, सीनरीज, तो हम लोग इसको प्लूरल बना देते हैं, पर ये कभी प्लूरल होता नहीं है, इसको बना देते हैं, अलग बात है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नंबर 5 थोड़ा सा अलग है, यानी अगर नाउन इन प्लूरल, अगर हम लोग बोले नाउन इन सिंगुलर, कहने का मतलब है कि दोनों पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है, पर दोनों का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकलेगा, दोनों का क्या निकलेगा, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होगा। यानी नाउन इन प्लूरल डिफरेंट मीनिंग होगा, नाउन इन सिंगुलर डिफरेंट मीनिंग होगा। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं I can't live without airs, या हम लोग ऐसे बोलते हैं children are learning alphabets, या ऐसे बोल सकते हैं we can't live without waters। तो ये देखिए, एयर का एयर्स हो गया, अल्फाबेट का अल्फाबेट्स हो गया, और वाटर का वाटर्स हो गया। तो ये तीनों सेंटेंस आपका रॉन्ग है, ये तीनों सेंटेंस आपका रॉन्ग है, क्योंकि ये एयर्स का मतलब होता है दिखावटी आचरण, जो दिखावा करते हैं। इस एयर्स मतलब क्या होता है, दिखावटी आचरण। इस अल्फाबेट मतलब होता है भाषाएं, और इसका मतलब होता है शब्द। यानी यहाँ पर एप्रोप्राइट वर्ड क्या होना चाहिए, एयर्स का एयर होना चाहिए, अल्फाबेट का अल्फाबेट होना चाहिए, और वाटर का वाटर्स का वाटर होना चाहिए। We can't live without water, children are learning alphabet, I can't live without air। तो सिंगुलर में इसका मीनिंग अलग, प्लूरल में इसका मीनिंग अलग हो जाता है। बहुत और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे हम लोग अगर हम लोग सिंगुलर की बात करते हैं तो वुड मतलब लकड़ी होता है, और हम लोग प्लूरल की बात करते हैं वुड्स मतलब क्या हो जाता है, जंगल। सिंगुलर की अगर सेंस में लेके चलते हैं, फॉर्म देखिएगा सिंगुलर, और यहाँ पर क्या लिखे हम लोग, इस सैंड मतलब क्या होता है, बालू, और इस सेंस मतलब क्या होता है, रेगिस्तान।
तो इस तरह का बहुत सारे एग्जांपल्स है। इसका रूल्स क्या है, नाउन इन प्लूरल और नाउन इन सिंगुलर दोनों का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है। चलिए इसको आप स्नैपशॉट ले लीजिए। जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और भी है। नाउन छोटा बड़ा चैप्टर नहीं होता है, बहुत बड़ा चैप्टर्स है, और जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे इसके बारे में हम लोग और भी अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि अगर नाउन क्लियर है आपका तो नाउन, प्रोनाउन और एग्जेक्टिव आपका क्लियर होगा। क्योंकि एग्जेक्टिव इसलिए हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि एग्जेक्टिव जो होता है हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, यानी ये तीनों एक से कनेक्ट है। एग्जेक्टिव से नाउन, एग्जेक्टिव से प्रोनाउन, ये प्रोनाउन नाउन, ये कनेक्ट है एग्जेक्टिव। यानी ये तीन चैप्टरों को लगातार अगर आप पढ़ लेते हैं तो 70% आपका एरर कंप्लीट हो सकता है। चलिए एक रूल और पढ़ते हैं। Noun is same in both numbers, यानी नाउन आपका सेम रहता है दोनों नंबर्स में। आपका क्या रहेगा, नाउन सेम रहेगा। आप ऐसा नहीं कि सिंगुलर में आप प्लूरल में अलग। जैसे कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं हम लोग, डियर, और अगर हम लिखते हैं डियर्स तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आपका डियर ही होना चाहिए। अगर आप लिखते हैं सीप तो सीप का भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों सीप ही होगा। तो अगर हम लोग लिख देते हैं सीप्स तो ये क्या हो जाएगा मेरा। तो नाउन इन सेम इन बोथ नंबर्स, नाउन किसी भी हाल में सेम रहेगा दोनों नंबर्स में। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स को हम लोग धीरे धीरे क्लियर करेंगे, ना आसान नहीं होता है, धीरे धीरे क्लियर होगा। चलिए हम लोग आगे और देखते हैं। बहुत सारा वर्ड है इसमें, पुलिस है, पब्लिक है, जापानीज है, बहुत से ऐसे वर्ड है जिसमें आए। एक लास्ट में पढ़ते हैं हम लोग, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये क्या रहेगा, रिपीटेड रहेगा। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं सिटी आफ्टर सिटी इज डिस्ट्रॉयड, या हम लोग इसका इस तरह बोलते हैं सिटीज आफ्टर सिटीज आर डिस्ट्रॉयड। तो ये आपका सही होगा और ये गलत। क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन रिपीटेड, तो रिपीट हो रहा है, इसी चीज को रिपीट किया जा रहा है। ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, यानी दोनों हाल में क्या लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा। बीच में प्रीपोजिशन आ जाता है, दो सेम नाउन होना चाहिए, सिंगुलर भी होगा और दोनों सेम भी होगा। तो ये सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर हुआ, ये भी सिंगुलर हुआ। तो यहाँ पे वर्ब भी क्या लग रहा है आपका, सिंगुलर लग रहा है, यानी सेंटेंस सही है। ये देखिए प्लूरल हो गया, ये भी प्लूरल हो गया, वर्ब भी प्लूरल हो गया, तो यानी ये आपका सेंटेंस गलत है। तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन रिपीटेड है। जैसे आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, बेगर्स आर बेगिंग डोर टू डोर, और इसमें आप इस तरह भी लिख सकते हैं, बेगर्स आर बेगिंग डोर्स टू डोर्स। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, सही। क्योंकि दो नाउन जब रिपीट होता है, दो नाउन जब भी रिपीट होगा तो वो हमेशा सिंगुलर ही होता है, प्लूरल कभी नहीं हो सकता है। तो आज मैंने आपको सेवन रूल्स बताया। पहला रूल्स मैंने न्यूमरल एग्जेक्टिव प्लस हाइपन प्लस नाउन जो हमेशा सिंगुलर होता है। दूसरा रूल्स मैंने बताया है कि नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर में दिखता है पर प्लूरल में यूज होता है। तीसरा मैंने बताया प्लूरल में दिखता है, सिंगुलर में यूज होता है। चौथा मैंने बताया नाउन हमेशा प्लूरल होता है। पांचवा मैंने बताया कि नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। छठा मैंने बताया कि नाउन सिंगुलर में अलग मीनिंग बताता है, नाउन प्लूरल में अलग मीनिंग बताता है।
और सातवां मैंने बताया जब नाउन रिपीट हो और दोनों नाउन के बीच में अगर प्रीपोजिशंस आता है तो नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। अगर उसके बाद वर्ब को लगाना तो वो भी सिंगुलर ही लगाना है, अगर वर्ब नहीं लगाना है तो दोनों नाउन आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ये बेसिक से थोड़ा सा एडवांस रूल है, इसको आप कॉपी में नोट करें। और भी मैं वीडियो नाउन्स का लेकर आऊंगा। नाउन बहुत बड़ा चैप्टर है, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा। अगर हमने 16-17 घंटा का भी वीडियो बनाया ना तो कम हो जाएगा, पर डोंट वरी, डोंट पैनिक, इतना लंबा वीडियो नहीं जाएगा। मतलब 2 वीडियो हो चुका है, मुश्किल से 1 या 2 वीडियो और नाउन का अगर आएगा तो क्लियर होगा। क्योंकि अगर नाउन आपका क्लियर है तो आपका प्रोनाउन भी क्लियर होगा और एग्जेक्टिव क्लियर होने में भी आपको हेल्प मिलेगा। नाउन, प्रोनाउन और एग्जेक्टिव, ये 3 चीजें अगर आप कर लेते हो तो एरर जो निकलते हैं ना एग्जाम में, जो एरर आता है वो आपको क्लियर होगा, उसमें आप एरर निकाल पाइएगा। चलिए, अगर आपको ये रूल अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें जहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि अभी सभी लोग घर पर हैं, सभी को कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है और एजुकेशन एक बेस्ट सपोर्ट है। मानते हैं कि अभी खाना पीना ज़्यादा ज़रूरी है, पर जो पढ़ाई कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू वो पढ़ाई करें और मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा और इसी तरह का अच्छे अच्छे वीडियोस मैं डालते रहूँगा। बहुत लोगों को इंग्लिश स्पोकन की भी वीडियो की आवश्यकता है, जो उसको मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, बैक टू बैक इंग्लिश क्लास वाइज रहेगा। तो इंग्लिश ऑनर्स कंपटीशन और इंग्लिश स्पोकन 3 ब्रांच को हम लोग लेके चल रहे हैं। इस तीनों ब्रांच से रिलेटेड वीडियो में डालते रहूँगा, अल्टरनेटली डालूंगा, आप लगे रहे। क्योंकि जब तक आप खुद को तराश रहे हो तो पूरा दुनिया आपको तराश रहा है। जिस दिन आप खुद को तराशना छोड़ दीजिएगा आपको दुनिया तलाशना छोड़ देगा। ध्यान रखिएगा। स्टे विथ मी, स्टे एट होम विथ स्टडीज विथ अनुज सर। चलिए, लाइक्स और कमेंट्स देना भूलिएगा नहीं, जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद, सी यू आफ्टर, टेक केयर, बाय बाय।